नहीं, अभी जो हमारी जो है इंडस्ट्री की इनफॉर्मल मीटिंग थी जिसमें गुजरात, आंध्र प्रदेश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में बनने जा रहे बल्क ड्रग पार्क को तेजी से विकसित करने के लिए केंद्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख मांडविया तीनों राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें कार्य प्रगति का जायजा लिया जाएगा। इससे पहले राजधानी शिमला में हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने राज्य सचिवालय में इस मामले पर औपचारिक बैठक करेंगे, जिसमें वो प्रोग्रेस इन तीनों स्टेटों के मिनिस्टर्स को भी इन्होंने इनवाइट किया है और डिपार्टमेंट को भी कहा है कि इन प्रोजेक्ट्स की जो प्रोग्रेस है कहाँ है, कितनी है, किस स्टेज पे है, तो उसकी वो मॉनिटरिंग जो करते हैं। क्योंकि जो एनुअल इसकी मीटिंग होती है, क्वार्टरली मीटिंग्स होती है, और इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है मिनिस्टर्स को भी इनवाइट किया है, क्योंकि ये नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं। जो हमारा बल्क ड्रग पार्क है नेशनल प्रोजेक्ट्स है, तो हमने इसमें जो है जो पीने के पानी के लिए 15 mld पानी की ज़रूरत पड़ेगी, उसके हमने टेंडर फ्लोट करके हमने आईपीएच डिपार्टमेंट को जो है वो पैसा भी दे दिया है। इसके अलावा जो है हम जो है लैंड डेवलपमेंट के टेंडर्स भी अब जो है लगा रहे हैं, और जो कंसल्टेंट्स हमने जैसे एनवायरनमेंट कंसल्टेंट है उसको भी हमने हायर कर लिया है। और हमने जैसे इसमें क्योंकि ये इक्विटी बेसिस पे होगा और इसकी क्या मोडेलिटीज़ होंगी, क्योंकि इसमें हमको 1000 करोड़ रुपीज़ जो है वो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएगा, जिसमें से कि कोई 325 करोड़ हमको आ चुका है, और बाकी शेयर हमको या हिमाचल गवर्नमेंट को या हमको इक्विटी पार्टनर ढूंढना पड़ेगा with 51% with हिमाचल गवर्नमेंट एंड 49% with a प्राइवेट पार्टनर। इक्विटी फॉर्म पे ढूंढना पड़ेगा, तो वो हम उस स्टेजेस के लिए हमको जो कंसल्टेंट शेयर है वहाँ से हम लेकर के एक ट्रांसमिशन लाइन खींच करके हम लाएंगे। वैसे हमारा इसमें हमने जो डीपीआर बनाई है इसमें 35 मेगावाट तो हम इसमें जो स्टीम से भी एक पावर प्लांट को चलाएंगे, क्योंकि जो हम यूनिट्स लगेंगे एपीआई यूनिट्स लगेंगे वो उनको स्टीम की ज़रूरत पड़ती है। तो इंडिविजुअली हर फैक्ट्री को जो यूनिट आएगा उसको बॉयलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक हम बड़े लेवल का जो है वो स्टीम जनरेट करके उसको यूनिट्स को हम स्टीम भी प्रोवाइड करेंगे और हम राउंड अबाउट 35 मेगावाट उसे बिजली का उत्पादन भी करेंगे। तो ये फाइनल स्टेजेस पे है, बहुत हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आने वाले 2.5 से 3 साल में जो है ये बल्क ड्रग पार्क जो है वो बिल्कुल कंप्लीट होकर के तैयार हो जाएगा। के पास तो इन चीज़ों को पे लगाने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि आज हमारे प्रदेश की वित्तीय हालत ख़राब है और 1000 करोड़ रुपए लगाने की क्षमता प्रदेश सरकार को नहीं है। और जो दूसरे स्टेट्स हैं जैसे गुजरात है और आंध्र प्रदेश है, वो भी इक्विटी पार्टनर ढूंढ रहा है। अब हमारा जो स्टेज है, हम भी इक्विटी पार्टनर को ढूंढ रहे हैं। हम टेंडर फ्लोट करेंगे, फिर उस टेंडर में हमको वो अपनी शर्तों पे जो टेंडर डालेंगे, क्या मॉडलिटीज़ होगी और कैसे आगे बढ़ेंगे। अगर वो जो हमें अभी तक जो कहा है, जो हमारे कंसल्टेंट है उन्होंने कहा है कि उसमें क्योंकि इंडिया में प्राइवेट बल्क ड्रग पार्क सिर्फ एक ही है विशाखापट्टनम में, बाकी नहीं, क्योंकि ये हमारा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इंडिया में जो है मुख्यमंत्री जी ने पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और उनको कहा है कि जो भर्ती है क्लास 3 की विशेष करके उसमें जो है तेज़ी लाई जाए, और भी जो है चाहे कॉलेज प्रोफेसर्स की है, +2 के लेक्चरार्स की है, टीजीटीज़ की है, उनकी भर्ती में भी मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए हैं कि इनमें भर्तियों में जो है तेज़ी लाई जाए। सर कुछ एक पोस्ट तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है सर। ये बात ठीक है कि हिमाचल प्रदेश में जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसमें हमारी जो हिस्सेदारी है 7.19 है। चंडीगढ़ में भी हमारी हिस्सेदारी है, और जो भी चीज़ें हुई हैं उसमें हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी रही है। मगर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में और मुख्यमंत्री जी ने जो है कमेटी की फॉर्मेशन की है जिसमें मुझे भी सदस्य बनाया है। तो हमारी जो लड़ाई है, जो हमारे हकों की लड़ाई है, वो हम किस तरह से बखूबी और किस अच्छे ढंग से लड़ सकें, चाहे वो लीगल फ्रंट पे हो चाहे पॉलिटिकल फ्रंट पे हो, वो उस मकसद से इस कमेटी का गठन किया गया है। और कुछ इश्यूज़ तो चलो जो लीगली भी हम कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, और कुछ तो हमको जो आपस म्यूचुअल रिलेशंस के या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पे भी, चाहे वो पंजाब से चाहे हरियाणा से, हमको बैठ कर के भी इन मसलों का समाधान करने की कोशिश हम जो है करेंगे।
बाकी तो वॉट एवर विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, हम उसके लिए, चाहे वो लीगली है, चाहे पॉलिटिकली है, चाहे किसी भी रूप में है, हम इस लड़ाई को जो है वो लड़ेंगे। ये मुझे नहीं लगता, देखो स्टेट्स के इश्यूज़ अलग होते हैं, नेशनल इश्यूज़ अलग होते हैं। अब जो एनसीपी में अजीत पवार जी गए हैं, वो तो आज से 4 साल पहले भी कुछ विधायकों को लेकर के एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर उन्होंने उतली, मगर वो सरकार 80 घंटे 3 दिन वो चली और वो एमएलएज़ को, एनसीपी के एमएलएज़ को ब्रेकअप नहीं कर पाए तो उसको सरकार गिर गई। अब वो महाराष्ट्र का मैटर है, महाराष्ट्र का लेवल है, हर स्टेट की राजनीति अलग अलग टाइप से होती है, मगर मैं कह सकता हूँ इसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश पे पड़ने वाला नहीं है। हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो स्थिर है, मजबूत है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में 40 विधायक जो हैं वो चट्टान की तरह खड़े हुए हैं और निश्चित रूप पे ये सरकार पूरे 5 साल तक जो है अपना कार्यकाल पूरा करेगी। हिमाचल प्रदेश में जो ऑपरेशन लोटस की बातें की जाती है वो सिर्फ मीडिया के माध्यम से ही होती है और सुर्खियों में रहने के लिए चर्चाएं की जाती है, एक्चुअल कहीं। एन स्टार न्यूज़ के लिए शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट। क्योंकि इस वक्त कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी के काडर के लोग हैं, उनकी जो है निष्ठाएं जो है पार्टी के प्रति रही है